ये सर 2025 में जो गणेश चतुर्थी अभी आ रही है 26-27 अगस्त को आपने बताया 27 अगस्त को, तो इसमें कोई ज्योतिष तिथि के हिसाब से कोई विशेष इसका कुछ महत्व है? देखिए, भादों का मौसम है और भादों के मौसम के अंदर शुक्ल पक्ष में गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। गणपति जी कौन है, उनका महत्व क्या है, कारण क्या है कि गणेश चतुर्थी जी को उनका जन्मदिन मनाया जाता है। जो जाप करते हैं ओम नमो गणपताय गणपताय नमः, पूरा दिन जाप करते हैं तो एक सिद्धि सी प्राप्त होती है। अगर ये खास तौर पे ग्रहण के तौर पे मोस्ट वेलकम टू आवर शो एंड बहुत बहुत थैंक यू, आपने टाइम निकाला स्पेशली इस वैल्यूएबल पॉडकास्ट के लिए, क्योंकि गणेश चतुर्थी आ रही है स्पेशली, तो लोगों में अवेयरनेस थोड़ी देना मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है कि क्या है गणेश चतुर्थी का महत्व, क्या है गणपति जी का महत्व, क्यों ये मनाई जाती है और क्या किन नक्षत्रों के अंदर इसको जो है वो काउंट किया जाता है। तो मोस्ट वेलकम सर हमारे शो में। नमस्कार दोस्तों, प्रणाम आप सबको मेरा। और आज बात हो रही है गणपति जी की। गणपति जी कौन हैं, उनका महत्व क्या है, कारण क्या है कि गणेश चतुर्थी जी को उनका जन्मदिन मनाया जाता है, किस प्रकार से हम अपने जीवन को किसी मंत्रों के सहारे से अच्छा कर सकते हैं। तो आप लोग बहुत खुशनसीब हैं कि इस समय 27 अगस्त को हमारी गणेश चतुर्थी है। लेकिन उससे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा कि गणेश जी हैं कौन। अब पूरी दुनिया के अंदर आप ये देखिए कि बहुत समुदाय के लोग रहते हैं। अंग्रेज हैं, क्रिश्चियंस हैं, मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं। लेकिन गणपति जी को इतने बड़े लेवल पे क्यों मनाया जाता है, उसका कारण क्या है और ये विघ्नहर्ता क्यों है जी, और इनका क्या कारण है कि इनके सिस्टम से जुड़ते ही हमारे जीवन के अंदर बदलाव क्यों आ जाता है। गणेश चतुर्थी का महत्व क्या है और इससे हमारे जीवन में क्या लाभ मिलता है। अगर आप किसी चीज़ के लिए आस रखते हैं, कोई तमन्ना रखते हैं, कोई प्रार्थना रखते हैं कि हमारा इस तारीख को कोई काम हो और हम इस तारीख का इंतज़ार कर रहे हैं और ये तारीख आए तो हमारे जीवन में खुशहाली आए, तो मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि जितने भी धर्म के लोग हैं कि मैं उनको क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ। मैं अपने एक भगवान, एक देवता की आप के साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, क्रिश्चियंस हो, बुद्ध हो, जैन हो, क्या प्रभाव है, क्यों प्रभाव और कैसा प्रभाव है, और जाने अनजाने उनकी पूजा उनसे कैसे हो जाती है, बहुत बड़ी बात है जी। देखिए, आप नई गाड़ी लेते हैं, गाड़ी की आप पूजा कराते हैं, उस पर सात्विक बनवाते हैं जी, और कुछ नारियल, कुछ लड्डू, कुछ ये वो सब करते हैं आप। तो उसका कारण क्या है कि वो जो प्रथम पूजा है वो गणेश जी को जाती है। अब प्रथम पूजा का रहस्य क्या है, क्यों बनाई जाती है प्रथम पूजा, क्यों मनाए जाते हैं गणेश जी पहले? क्योंकि वरदान है कि अगर गणेश जी की पूजा जहाँ नहीं हुई, थोड़ा सा आदमी को डाउन फील होता है कि मैं धर्म कर्म भी कर रहा हूँ लेकिन दिशा सही होनी चाहिए, सामने वाला समझाने वाला सही होना चाहिए, किस प्रकार से कौन से शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष के अंदर आपको ये पूजा करानी चाहिए। जैसे अभी भादरा के शुक्ल पक्ष में चतुर्थी मनाई जाती है, इस दिन इनका जन्म हुआ था, इसलिए मनाई जाती है। और इनके जो व्रत रखते हैं इस दिन, जो जाप करते हैं ओम नमो गणपताय गणपताय नमः, पूरा दिन जाप करते हैं तो एक सिद्धि सी प्राप्त होती है। अगर ये खास तौर पे ग्रहण के तौर पे किया जाए ना, किसी भी मंत्र को सिद्ध करने का तरीका एक ही है ग्रहण के दिन। लेकिन गणेश चतुर्थी पे अगर आपने ये किया तो आपके घर में खुशहाली होगी, क्योंकि इनका इंट्रोडक्शन ये है कि इनकी पत्नी का नाम है रिद्धि सिद्धि और इनके जो पुत्र के नाम है शुभ और लाभ है, और उनकी जो बहुएं हैं वो हैं तृष्टि और पुष्टि। तृष्टि और पुष्टि के 2 पुत्र हैं, अमोद और प्रमोद, तो शायद सुना नहीं होगा किसी ने कभी। और माता संतोषी इनकी बेटी है। तो संतोष जीवन में चाहिए, सब्र, पेशेंस अगर जीवन में चाहिए तो गणेश जी से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। और आप देख सकते हैं कि हमारे देश का पश्चिमी केंद्र मुंबई है, वहाँ सिद्धि विनायक विराजमान है जी। 64 नाम से इनको पुकारा जाता है, लंबोदर, गौरीपुत्र, शिवपुत्र, गजानन, ऐसे बहुत सारे नाम इनके हैं। और उन नामों से अलग अलग मंत्र का विधान है कि आप क्या चाहते हैं। लेकिन यहाँ सिर्फ मैं आपसे ये बात कहना चाहूँगा कि अगर बुराई से धनवान बनना चाहते हैं, बुराई से आप अपनी सिद्धि करना चाहते हैं, उसके अंदर अगर हल्की सी भी बुराई है, मंत्र सिद्ध नहीं होगा। तो कारण क्या है कि
गणेश जी कल्याण के लिए बने हैं, वो सबका कल्याण करते हैं। अगर स्वार्थ की भावना से आप काम करोगे तो आप जानते हैं क्या होगा। बिल्कुल। तो सर आपने बताया कि 64 नाम हैं इनके, इनमें से एक नाम बहुत ज़्यादा जिससे पूजा जाता है, मुझे लगता है कि विघ्नहर्ता इनको कहा जाता है। इसके पीछे की सर एक्चुअल स्टोरी क्या है, क्यों विघ्नहर्ता इनको कहा गया है? देखिए, हमारे जीवन में जब भी कोई बड़ी प्रॉब्लम आती है, विघ्न आ गया हमारे जीवन में, जी। तो द्वापर युग में ये पैदा हुए थे। ठीक है। तो वहाँ इनका नाम गणेश जी रखा गया। विघ्नहर्ता किसी और युग में रखा गया। ठीक है। अब वहाँ से जो चीज़ चली, अब क्या क्या नाम बताऊँ आपको मैं, लंबोदर, गौरीपुत्र, बहुत सारे नाम हैं। अब उन नामों से गिनती करूँ तो टाइम बहुत थोड़ा है। सबसे बड़े विघ्नहर्ता क्यों माना जाता है गणेश जी को, कि गणेश जी प्रथम पूजनीय हैं। अगर आपकी सीएम से दोस्ती हो, प्रदेश में आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आपने सीएम को अप्रोच किया। अगर आपको देश में कोई प्रॉब्लम हो तो आपने प्राइम मिनिस्टर को अप्रोच किया कि आपके पास प्रॉब्लम रहेगी। इसलिए गणेश जी को प्रथम पूजनीय माना गया। आप अधिकार दे दो उनको। मैं आपको बात बताना चाहूँगा कि सीएम से दोस्ती प्रदेश में राज होता है, प्राइम मिनिस्टर से दोस्ती देश विदेश में राज होता है, गणेश से दोस्ती पूरे विश्व पर राज है आपका। जी। ये सर 2025 में जो गणेश चतुर्थी अभी आ रही है 26-27 अगस्त को आपने बताया, 27 अगस्त को, तो इसमें कोई ज्योतिष तिथि के हिसाब से कोई विशेष इसका कुछ महत्व है? देखिए, भादों का मौसम है और भादों के मौसम के अंदर शुक्ल पक्ष में गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। और इसी दिन एक चंद्रमा को श्राप लगा था। ओके। कि जो भी व्यक्ति यदि चंद्रमा को इस दिन देखेगा, चतुर्थी हर महीने होती है, लेकिन गणेश चतुर्थी जिनका जन्म हुआ था उसको विशेष तौर से माना गया। ओके। तो उसका कारण सबसे बड़ा है कि जो चतुर्थी है उसको चंद्रमा क्यों नहीं देखना चाहिए। कि हुआ क्या, गणेश जी एक अपनी सवारी मुशक पे जा रहे थे और एक दौड़ लगी थी विश्व में। इससे एक ताल्लुक़ है इसका, मैं बताना चाहूँगा आपको कि उस दिन चतुर्दशी थी और वो गिर पड़े गणेश जी, चंद्रमा हंस पड़े उस दिन। ओके। कि भाई गणेश जी गिर गए हैं, तो एक मजाक हो गया उस तरीके का। तो उन्होंने श्राप दिया कि जो भी चतुर्दशी के दिन आपको देखेगा, यानी कि अभी जो आ रही है 27 अगस्त को, तो वो कलंकित होगा। इसमें कलंकित श्री कृष्ण भी हुए थे, क्योंकि एक राजा थे सुप्रभात, तो वो राजा के पास एक मणि थी जो 1.25 मन सोना डेली उनको देती थी। तो अब उनके बीच में युद्ध हो गया कृष्ण के और उसके बीच में कि मणि चाहिए। कृष्ण ने कहा मुझे मणि चाहिए लोगों के कल्याण के लिए। उनके छोटे भाई का नाम था पराशरा या परसा। तो वो युद्ध के लिए जंगल में गया और उसने पुकारा तो वहाँ शेर ने उसको मार दिया। तब उनको राजा सुप्रभात को ये लगा कि मेरे भाई को कृष्ण ने मारा है। तो वो एक ऐसी कलंक लगना जिसको बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने चतुर्दशी को चंद्रमा देख लिया था। राजा सुरभि थे, जंगल में वन में अपनी तपस्या करते थे और एक दिन वो जंगल में लकड़ी काटने के लिए गए। पीछे से गंधर्व उनके घर आया तो वो उनकी वाइफ को देख के मोहित हुआ और उन्होंने सिर्फ हाथ पकड़ा था, तभी सुरभि वहाँ पहुँच गए। ओके। ऋषि महाराज। तो उन्होंने उनको श्राप दिया कि अब तुम कभी भी इस व्यवस्था में नहीं रहोगे और तुम्हें कष्ट ही कष्ट जीवन में भोगने पड़ेंगे। बहुत मिन्नतों के बाद, बहुत प्रार्थनाओं के बाद, बहुत तपस्या करने के बाद उस गंधर्व ने गणेश जी से और ऋषि सुरभि से प्रार्थना की कि भाई मुझे जो है जीवन चाहिए और मैं व्यर्थ के जीवन में समय व्यतीत कर रहा हूँ। तब गणेश जी ने सुरभि को कहा कि इसको वरदान दो, क्योंकि इसकी तपस्या में बहुत शक्ति है। तब उन्होंने कहा था कि द्वापर युग के अंदर आप पैदा होंगे गणेश जी, और आपकी सवारी जो है मुशक बनेगा। लड्डू का और भोग लगता है, पान का, सिंदूर का भोग लगता है इनको, इसी से प्रसन्न हो जाते हैं। और हम लोग जो इस दुनिया में जितने भी संसार में लोग हैं जो ये अनभिज्ञ समझते हैं इन सब चीज़ों को, कि ये सब चीज़ें कहानियाँ हैं, ग्रंथ है, ये है, वो है, मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगा कि यदि आप गणेश जी को अपना समर्पण कर दो, भाई मेरे बस का कुछ नहीं है, आप मेरी मदद करो और मैं इस समय बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हूँ, मुझे प्रॉब्लम से निकालने वाला आप ही हो। उसका क्या कारण है कि आपके साथ जीवन में कुछ भी हो रहा हो लेकिन आपके मन में शांति है। कुछ भी हो रहा हो, आपकी कर्ज की प्रॉब्लम है, आपकी औलाद की प्रॉब्लम है, आपकी बीमारी की प्रॉब्लम है, समर्पण। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया ना, रिद्धि सिद्धि इनकी वाइफ है जी। आपके घर में बरकत देने वाली जो रिद्धि सिद्धि हैं वो हैं, शुभ लाभ इनके बच्चे हैं जी। और फिर उनके बहुएं हैं। तो ये जीवन में जितना भी हास्य काल,
जीवन में होता है, सुख शांति होती है, अपने दिमाग को न्यूट्रल करो पहले। अगर आपका दिमाग न्यूट्रल है और आप परेशानी से बाहर हैं और आपका दोस्त भगवान बन गया है, तो आपके जीवन में क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम को तो आप पाल रहे हो। आप पॉजिटिव को पालो या नेगेटिव को पालो, आपकी मर्जी है। क्योंकि गीता में सबसे बड़ी बात कही कि कर्म करना आपका अधिकार है, कर्म का फल देना मेरा अधिकार है। आप कैसा कर्म कर रहे हैं वो आपकी बुद्धि द्वारा निश्चित हो रहा है। क्योंकि 24 घंटे में इंसान के ऊपर 64,000 थॉट गिरता है। आपका सैटेलाइट से मोबाइल चलता है जी। अब पूरी लोग मुझे देख रहे हैं या जहाँ भी देख रहे हैं, तो कारण क्या है? सैटेलाइट है, जो तरंगे हैं, जो साइंस है एक तरीके से, जो दिखती नहीं तरंगे, वैसे ही 9 प्लैनेट्स की वेव्स हैं, वो दिखती नहीं, हमारा इन्वायरमेंट बनाती हैं, हमारी बुद्धि को उस तरफ विकसित करती हैं जिस तरफ कुछ अच्छा या बुरा होना हो। तो उस तरीके से अगर हमारे पास विचार तो आ गया, लेकिन उस विचार पे अगर हमने थोड़ा सा सोच लिया कि ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इसमें भला क्या है और इसकी हद क्या है, जब उसका अच्छा कर्म अपने दिमाग में आप लेके आओगे तो आपको खुद ही महसूस हो जाएगा कि आप क्या कर रहे हो। अगर आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी भी किस्म की, तो वो एक पार्ट ऑफ द लाइफ है, जीवन का एक हिस्सा है। घबराओ नहीं, परेशान मत हो किसी चीज़ से भी। उसको बोल दो कि सर ये क्या भेजा आपने, ठीक है, सोल्यूशन भी आपके पास है। जब सोल्यूशन भी आपके पास है तो मैं कौन हूँ? बिल्कुल। मुझे वो विद्या दीजिए, मुझे वो बुद्धि दीजिए, क्योंकि बुद्धि के कारक जो हैं वो गणेश जी हैं। गणेश चतुर्थी के टाइम पे कौन कौन से मंत्र और स्तोत्रों को हमें उच्चारण करना चाहिए जिससे और ज़्यादा बेनिफिट उठाया जा सके? ओम गण गणपतये नमः जी। ये एक ऐसा मंत्र है जो आपको हर तरीके से, हर वैल्यूज़ के अंदर आपको रास्ता दिखाने की कोशिश करेगा। क्योंकि जब तक विचार कहीं से पॉजिटिव नहीं आता, नहीं मिलता, तो हम काम कैसे करेंगे आगे? श्री गणेश का अर्थ ये है कि श्री गणेश, आप अर्थ समझ रहे हैं, श्री गणेश, मैं इसका श्री गणेश हो गया, बिल्कुल, वो कर दिया, तो मतलब प्रथम पूजनीय। तो क्यों कहा गया सर इनको प्रथम पूजनीय? कोई स्टोरी इसके पीछे? हाँ, इसके पीछे एक बहुत बढ़िया स्टोरी है कि सभी देवी देवताओं की एक बार भगवान शिव ने कहा कि दौड़ का हम एक प्रतियोगिता करें इस प्रकार से, और सभी देवी देवताओं को तैयार किया गया, सब रनिंग में थे। लेकिन भगवान गणेश जी ने क्या किया कि अपने माता पिता की ही परिक्रमा कर ली, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड और पूरा विश्व जो है, संसार जो है, वो शिव के द्वारा संचालित है जी। तो वहाँ से जब उन्होंने परिक्रमा करी और वो उनको आशीर्वाद मिला कि आज के बाद आप प्रथम पूजनीय हो, तो ये इनको एक आशीर्वाद मिला। सो सर, जब गणेश चतुर्थी की बात आती है तो उस टाइम के ऊपर एक वो कंसेप्ट आता है कि गणेश जी को स्थापित किया जाता है अपने घरों में। साउथ इंडिया में तो काफ़ी ज़्यादा मेरे ख्याल से सभी लोग करते हैं, अभी नॉर्थ इंडिया में भी काफ़ी ट्रेंड शुरू हो गया। तो ये स्थापना करना और उसके बाद उसको विसर्जन करना, इन चीज़ों के अंदर क्या, इसके पीछे क्या स्टोरी है? द्वापर में गणेश जी पैदा हुए थे जी। और विनायक किसी और युग में पैदा हुए थे, सिद्धि विनायक जी। ठीक है। उनको पश्चिमी क्षेत्र पसंद है, समुद्र का किनारा। अब वो वहाँ स्थापित हैं, तो वहाँ पे जितने भी बड़े लोग हैं, छोटे लोग हैं या कुछ भी है, तो उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जाते हैं। अब वहाँ क्या एक महत्वपूर्ण परिस्थिति है कि वहाँ क्यों उनको ज़्यादा पूज्य जाता है, जैसे आपने कहा साउथ में, तो जहाँ बेनिफिशियली चीज़ होती है। मैं आपको एक ना अंदर की बात बताता हूँ, एक अंतरात्मा की बात बताता हूँ। आपने एक गणेश जी को उठाया, घर पे लेके आ गए, आपने 2-3 दिन उनको खाना खिलाया, उनको भोज किया और आपने उनको जल में विसर्जित कर दिया, प्रवाहित कर दिया। तो उससे क्या होगा कि आपने कर्म करा। अभी उत्तर भारत में शुरू हुआ है ये, तो यहाँ की नहरें हैं, आपने देखा होगा, यहाँ पे हरिद्वार में गंगा जी हैं। अब लोगों ने शुरू किया उस चीज़ को विसर्जन करना, सारा कुछ करना, लेकिन स्थान तो पश्चिम है ना जी। इनका स्थान प्रवाह करने का पश्चिम है। तो करना चाहिए हमें यहाँ पे इनको विसर्जित? नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे दूरी ज़्यादा नहीं है। और आपने एक प्रश्न पूछा था मुझसे कि मिट्टी के बने होने चाहिए या प्लास्टर ऑफ पेरिस? प्लास्टर ऑफ पेरिस के बने चाहिए, मिट्टी के बने होने चाहिए। ओके। तो विसर्जन के पीछे सर कहानी क्या है एक्चुअली? नहीं, लोग अपने घर में उनके पैदा होने की एक परिस्थिति को महसूस करते हैं और उनको अपने घर पे लेके आते हैं, फिर 2 या 3 दिन या 4 दिन उनको विसर्जन के लिए छोड़ देते हैं कि आप जाइए और दोबारा आइए, कि आप जाएंगे तो आप दोबारा आएंगे, तो फिर हमारे घर में आपका जन्म होगा, आप हमारे घर में प्रवेश करेंगे,
हम आपको मानते हैं और आपकी आराधना करते हैं, और हम अगले वर्ष के लिए आपसे भेंट करना दोबारा चाहेंगे कि आप ऐसे ही जाते रहिए, ऐसे आते रहिए। सो गणेश जी को सर किस ग्रह के साथ जोड़ा गया है? जैसे हमारे 9 ग्रह हमारे माने जाते हैं हिंदू धर्म में, जो हमारी पूरी की पूरी दुनिया को, हमारे सिस्टम को, हमारी दशाओं को, हमारे नक्षत्रों को कंट्रोल करते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया आपने ये, कि गणेश जी को बुधवार को माना जाता है। जी। हमारी बुद्धि के मालिक हैं गणेश जी। हमारे शरीर में भी जो है बुद्धि जो है वो गणेश जी हैं। बृहस्पति जो है लीवर है, ओके। आत्मा जो है सूर्य है, चंद्रमा जो है दिल है। तो प्रत्येक पूरे प्लैनेट्स के जो हमारी शरीर के अंदर गतिविधियां हैं सबके साथ जुड़ी हुई हैं। बुद्धि का कारक बुध है, और बुद्धि का संचालन जो है वो गणेश जी करते हैं। कर्ता और हर्ता दोनों गणेश जी हैं। सर जब हम ग्रहों की बात करते हैं, जब ऐसे हमने गणपति जी की बात करी तो विघ्नहर्ता जो हैं वो गणपति जी हैं। जब हम ग्रहों की बात करते हैं तो विघ्न भी कहा जाता है कि कहीं ना कहीं ग्रहों की चाल से या नक्षत्रों की चाल से विघ्न आते हैं। तो अगर हम गणपति जी को पूरे दिल से पूज रहे हैं और हमारे नक्षत्र कोई हमारी नेगेटिव एनर्जीज हमें दे रहे हैं, तो क्या उसका भी सोल्यूशन कोई गणपति जी की पूजा से किया जा सकता है? देखिए, ऐसा है कि आपने कोई बुरा कर्म कर रखा है और प्लैनेट्स का वॉल्यूम बढ़ा हुआ है जी। ठीक है, बचाएगा कौन? अगर आपके पास अप्रोच है तो आप बच सकते हो जी। अगर आपके पास अप्रोच नहीं है तो आप सीएम से बात कर लो, प्राइम मिनिस्टर से बात कर लो, किसी से बात कर लो, आप बच नहीं सकते। लेकिन यदि विघ्नहर्ता गणेश जी से पूजा की जाए और कहा जाए कि सर फंस गया हूँ, तो उसने कहा तेरा कर्म था ये, जिस कर्म की वजह से तू फंसा है, लेकिन मैं तेरी पूरी तरह से मदद नहीं कर सकता, लेकिन तुझे इस प्रॉब्लम से निकाल दूंगा, क्योंकि कर्म प्रधान शनि है। तो सर आपने इतने टाइम का आपका एक्सपीरियंस है ज्योतिष विद्या का, तो आपने अपनी लाइफ में कोई ज्योतिष विद्या होते हुए, मतलब गणपति जी की पूजा करते हुए कोई विशेष, कोई प्रॉपर एक एग्जांपल है आपके पास कि गणपति जी की पूजा से सारे के सारे विघ्न किसी पर्टिकुलर इंसान के दूर हो गए या कुछ इस तरीके का? एक नहीं है, बहुत है, बहुत है। अब हमने मुंबई की बात करी, जैसे आपने वहाँ पर सिद्धि विनायक जी हैं, तो मुंबई इज़ टोटली एसोसिएटेड विद बॉलीवुड इंडस्ट्री, तो वहाँ पर आप इस चीज़ को रिलेट कुछ कर सकते हैं ताकि थोड़ा व्यूअर्स को भी मज़ा आए उस चीज़ को देखने का और वो रिलेट कर पाएँ चीज़ों को? मैं पहली बार मुंबई गया था 93 में, बहुत छोटा था उस समय। संजय दत्त का केस था। मुझे सिद्धार्थ बासु मिलते थे हमेशा। उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि बच्चन साहब जो हैं, मैं एक शो करना चाह रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति, ये यूएस का शो है, लेकिन वो कहने लगे कि हम बड़े पर्दे से छोटे पर्दे पे नहीं आएंगे। तो उनके पीए थे शीतल जैन, मैंने उनसे बात की और उन्होंने कहा भाई ये नहीं मानेंगे, इनकी वाइफ से बात करो, जया जी से। फिर मैंने जया जी को 10 पेज का लेटर लिखा, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, और उस तरीके से उनको केबीसी साइन हो गया। गणपति जी का जो रिलेशन आपने बॉलीवुड के स्टार से जोड़ने की बात की है, तो मैंने कहा आपको एक ही आदमी बचा सकता है, वो है गणपति। तो सुबह 4 बजे उठ के पैदल वो गणपति जी के दर्शन करने जाया करते। 40 दिन तक कंटिन्यू हो गए सुबह 4 बजे। और उसके बाद आप देखते हैं कि एक समय था जब घर गिरवी था, आज वो कहाँ है। बिल्कुल। और वो सिद्धि विनायक की एक ऐसी दृष्टि इनके ऊपर पड़ी, क्योंकि अगर आपका मन सच्चा है ना, आपकी नीयत अच्छी है, आपका अंदर से हृदय अच्छा है, वह भला करना चाहते हैं, संसार का कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो भगवान आप पे कृपा जरूर करेगा। वो उसको ऐसे आदमी चाहिए। संजय दत्त का टाटा केस था, बड़ी बुरी हालत थी, तो उसको भी गायत्री मंत्र मैंने सिखाया और प्रिया दत्त को मैंने बोला कि इनको आप जो है गणपति के दरबार में लेके जाओ। अब वो आधे मुसलमान हैं बेसिकली, तो उनके दोस्त थे बाबा सिद्दीकी। ओके। बाबा सिद्दीकी को मैंने बोला, मैं इनको गणेश जी के मंदिर लेके जाओ, तो लेके गए थे और वहाँ से वो सब चीज़ें ठीक होना शुरू हुई। ओके। तो गणेश चतुर्थी जो है उसका महत्व ये है कि जिस दिन गणेश पैदा हुए ना, उस दिन आपका भाग्य पैदा हुआ। तो सर आपने अभी बच्चन साहब की बात की, तो बच्चन साहब की एक न्यूज़ बार बार आती रहती है, उनके पेट में कोई ना कोई ऑपरेशन या कुछ ना कुछ चलते रहता है हॉस्पिटल में उनका इलाज, इसके पीछे भी कुछ बड़ा राज है इसके पीछे। गुरु जो है उनका उचका है बीमारी के घर में, कंपटीशन कर्ज के घर में। अच्छा। आपने देखा उनका कर्ज बहुत रहा, और 80s में उनका पेट का ऑपरेशन हुआ, जो चोट लगी थी कुली के टाइम में। तो पेट जो है उनका, अभी लीवर भी 25% काम करता है, और उनको नींद की प्रॉब्लम भी है, उनको नींद नहीं आती। और क्योंकि छठे भाव में बैठ के गुरु उचका होके बेडरूम हाउस पे नीच दृष्टि रखता है,
इसलिए नींद की प्रॉब्लम है उनको, और गुरुच का छठे भाव में होने के कारण पेट में प्रॉब्लम है और रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है। बाकी प्रसिद्धि में उनकी कोई कमी नहीं है, वो आप देख रहे हैं पूरी दुनिया में आज भी। अगर खासकर मैं अभी लंदन गया था तो मैं रेस्टोरेंट में बैठा था तो यू आर इंडियन, यस, अमिताभ बच्चन। तो बिल्कुल एक अलग सी बात थी कि मतलब लोग बच्चन साहब से इंडिया को जानते हैं जी। तो वो एक बड़ा मुझे गर्व सा महसूस हुआ कि जब मैंने उनको बोला कि मैं उनका एस्ट्रोलॉजर हूँ तो कहते हैं ओह माय गॉड, आप मिले हैं उनसे? मैं कहा जी मिला हूँ, आप हमारा भी देखिए। तो उस तरीके से क्या है कि पूरी दुनिया में आज भी मैं उनका ध्यान रख रहा हूँ, आज भी उनको मैसेज करता रहता हूँ व्हाट्सएप करके कि इस तरीक को ये करना, इस तरीक को ये करना, इस तरीक को ये करना है। क्या बात है। तो इस तरीके से अभिषेक बच्चन की शादी में भी गया था और एक शालिग्राम की पूजा कराई थी मैंने उसकी वहाँ पे। तो आज मुझे बहुत अमर सिंह उनके दोस्त थे, डिमांड की थी पैसे की उन्होंने मुझसे कि भाई कितना पैसा चाहिए आपको, आप आए हो पूजा कराइए। मैं कहा इनसे मिल लिए बहुत है। बिल्कुल, बचपन का सपना था उनसे मिलने का, बातचीत करने का, तो वो एक सफल रहा और आज अच्छा लग रहा है कि भगवान ने एक सद्बुद्धि दी है लोगों की हेल्प करने के लिए और मदद करने के लिए। तो वो एक दूर दराज तक चीज़ें जाती हैं। आज आपके साथ बैठा हूँ, इस शो को बहुत अच्छे तरीके से शो करेंगे पूरी दुनिया में। मैं भी आपके शो करूँगा पूरी दुनिया में ताकि आपका भी नाम हो, आपका भी काम हो जी। और आप जिस प्रयासरत हैं जिस चीज़ के लिए, कि किस तरीके से हम अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, कौन कौन से तरीके हैं, कौन से सॉल्यूशंस हैं जी। कि हम अपनी मार्केटिंग को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन परमात्मा का आशीर्वाद, गणेश जी के आशीर्वाद के बगैर बहुत कुछ नहीं जरूरी है, है। वो सबसे पहले ज़रूरी है। तो बेसिक सर व्यूअर्स के लिए और मेरे लिए भी खैर, तो सारा दिन का प्लान क्या होना चाहिए हमारा कि हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट हम उस चीज़ का उठा पाएँ। हम इतने मतलब सौभाग्यशाली हैं कि आप आके सामने बैठे हो, तो चलो हमें थोड़ा सा नॉलेज देकर जाएँ ताकि हम उसको पूरे दिन को उस तरीके से प्लान करें कि मैक्सिमम बेनिफिट मिले हमें उसका। आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया। ये भी भगवान यदि नोटों की बरसात करना शुरू कर दे और आप कितने नोट उठा पाएंगे, कितना उठा पाएंगे, वो बारिश है जी। और इतनी ज़बरदस्त बारिश है कि खरबों रुपया, नील शंख रुपया बरस रहा है, कितना पैसा उठाएंगे। उस हिसाब से यदि आप गणेश जी की आराधना करते हैं, कितना फ़ायदा उठाना चाहेंगे, कितना उनसे लेना चाहेंगे, वो उस दिन का महत्व है। कितनी मेहनत करना चाहेंगे, क्या क्या करना चाहेंगे गणेश जी के लिए, उनके मंत्र जाप करेंगे पूरा दिन, रात को पूरा जागरण करेंगे उनके लिए और गणेश जी को समर्पित होकर सारा काम करेंगे। और जो तकलीफ़ में हैं, दुख में हैं लोग, प्रॉब्लम्स में हैं, किसी भी तरीके से उनकी मदद करेंगे। भगवान को एक पान और लड्डू ये जरूर चढ़ाना बूंदी के। ठीक है। सुपारी भी उनको बहुत पसंद है, तो ज़रूर ध्यान रखेंगे हाँ, इस इसी का ध्यान रखिएगा कि ये चीज़ जो है उनको भोग में डाली जाती है जिससे कि चीज़ें पॉजिटिव होनी शुरू होती हैं। कि सबसे पहली बात है मान्यता की, कि आप मानते हो कि नहीं। मानता तो मैं बहुत ज़्यादा हूँ। तो अगर मानते हो तो फिर कोई चिंता नहीं है, फिर कोई मुझे परेशानी नहीं है, क्योंकि मैं आपके सामने बैठा हूँ तो शायद गणेश जी की वजह से बैठा हूँ। एक सर, जब संजय दत्त जी की प्रॉब्लम्स की बात आती है तो आपने भी बताया और नॉर्मली भी कई बार सोशल मीडिया वगैरह पे भी वायरल होता है कि 3 नंबर कहीं ना कहीं उनकी ज़िंदगी के साथ परमानेंट जुड़ा हुआ है। इसके पीछे की कहानी क्या है? 3 भाई बहन हैं जी। 3 शादियां हैं, ओके। 3 बच्चे हैं, ठीक है। 3 साल की सजा है ठीक है। और 3 ही अभियुक्त थे जिनके खिलाफ केस हुआ ये। ओके। और तारीख थी 12 मार्च 93। क्या बात है। 12 2 1 3 मार्च का महीना तीसरा 93, वो भी 12 2 1 3। जी। तो ज्योतिष ऐसे नहीं है, ज्योतिष अपना काम करती है। और अलग अलग परिभाषाओं में अगर मैं आपको बताऊं कि इतने बड़े सुपरस्टार अमिताभ बच्चन, उनके पास टाइम आया, उन्होंने सब्र किया, पेशेंस रखी और उसको निकाल दिया। संजय दत्त ने बहुत संघर्ष किया, टाटा तक गए, वहाँ से निकले, आज खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं। जी। तो ऐसे मैं सब लोगों को एक संदेश देना चाहूँगा बहुत बढ़िया तरीके से। टाइम कितना भी ख़राब हो, कुछ भी ख़राब हो, आपने हारना नहीं है। लोग सुसाइड कर लेते हैं, यार मेरा ये नहीं हो रहा, मेरा ये, किस लिए? उस स्थान को छोड़ दो, उस स्थान से दूर चले जाओ। मौसम आपके अनुकूल नहीं है, वातावरण आपके अनुकूल नहीं है, उस स्थान को छोड़ के दूर चले जाओ कहीं और। जिंदा तो रहो, कुछ कमाओ, कुछ जो भी जिस किस्म की प्रॉब्लम है। लोग लड़कियों के चक्कर में मर जाते हैं, लोग लड़कों के चक्कर में मर जाते हैं, लोग बिजनेस के चक्कर में मर जाते हैं, लोग कर्ज के चक्कर में मर जाते हैं। आपका सबसे बड़ा अच्छा दोस्त कौन है? आपने उसकी इज्जत रखनी है। आपको सब कुछ मिल जाएगा बशर्ते आपकी दोस्ती प्राइम मिनिस्टर से, सीएम से बढ़ के
भगवान से हो। एक सर इसमें एक क्वेश्चन मेरे माइंड में ये आ रहा है कि आपने अभी कर्ज की बात करी कि कर्ज के चक्कर में लोग मर जाते हैं। तो आज का अगर हम टाइम देखें, बहुत सारी न्यूज़ आती हैं लोन को लेकर, लोग मर गए। अभी एक पंचकुला में न्यूज़ आई थी कि पूरी फैमिली फॉर्च्यूनर में उन्होंने सुसाइड कर लिया। एक जयपुर में आई थी न्यूज़ के हस्बैंड वाइफ दोनों, लोन ज़्यादा था, कर्ज ज़्यादा था लोगों का, तो उस चक्कर में सुसाइड कर लिया। आज की दुनिया मेरे ख्याल से ये जो दिखावे की दुनिया बनती जा रही है, उस चक्कर में लोग कर्जा लेते हैं और पूरा हो नहीं पाता। इसका कोई एक बेसिक सा उपाय आप बता साहिल सकते जी, मुझे हैं? एक बात बताइए आप, जी कि आपकी ख्वाहिश है मर्सिडीज लेने की जी और आपके पास इंस्टॉलमेंट देने के लिए पैसे नहीं है, जी आपने वो ले ली, आपका मार्केट में रुतबा बढ़ गया, जिसके पास मर्सिडीज है, राइट। राइट। लेकिन एक दो किस्त के बाद आप थोड़ा ब्रेक हो गए, ठीक है। उसमें क्या क्या कर सकते हैं कि मर्सिडीज़ को आप वापस करो, उस चिंता को वापस करो। आपने ऐश करनी थी, आपने मौज लेनी थी, आपने ले ली। मैं उन तमाम दर्शकों को बताना चाहूँगा कि मौत कोई हल नहीं है, उस स्थान को छोड़ दो। अगर आप उस स्थान को छोड़ देते हैं, अगर आप कहीं और किसी माहौल में जाके कहीं भी नौकरी कर सकते हैं, कोई छोटा मोटा व्यापार कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, जहाँ आपको कोई जानता ही नहीं। इस संसार के अंदर 200 कंट्री हैं, 700 करोड़ लोग हैं, और वो कहाँ किस तरीके से ज़िंदगी जीनी है, ज़रूरी थोड़ी है कि जहाँ पैदा हो वहाँ जियो। अब बात आ जाती है इज्जत बेइज्जती की। किसी ने फॉर्चूनर में, किसी ने नहर में छलांग लगा के मृत्यु को प्राप्त हुए, किसी ने कुछ कह दिया, हार्ट हो गया सारा। अरे जिसने आपको कहा है वो आपके काबिल है जिससे आप हार्ट हुए, आपने उसके लिए सब कुछ किया, आप उसको बहुत बेहनता प्यार करते हैं, आपने उसको बेहनता सुविधाएं दी, सारा कुछ दिया, लेकिन उसने आपको कुछ नहीं दिया। ये पूर्व जन्म का सिस्टम है, आपने देना था उसका तो दे दिया, छुट्टी, नमस्ते। क्या ज़रूरत है? आप दिल्ली में रहते हैं, आप बॉम्बे में रहते हैं, आप कलकत्ता में, आप लंदन में हैं, आप यूएस में हैं, नहीं मन कर रहा दूसरा देश छोड़ दो, कहीं और चले जाओ, वो शहर छोड़ दो, जिससे कि मानसिक शांति। तो जहाँ डर नहीं है, वहाँ डर नहीं है कि कोई आप जानता ही नहीं। बिल्कुल सही है। वहाँ ना कोई नोटिस आएगा ना कुछ आएगा। आप नई तरीके से, नया नाम से, नए सिस्टम से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत कर सकते हो। लेकिन सुसाइड करना कोई हल नहीं है संसार में किसी भी तरीके से। आप ये सुसाइड करते क्यों? क्योंकि उनका मोह है अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों में। क्या कहेगा कोई, 4 लोग क्या कहेंगे? मुझे आज तक ये नहीं समझ में आया वो 4 लोग हैं कौन जो आपकी मदद नहीं करना चाहते। बिल्कुल। पहले उनसे तो पूछ लो कि आप मदद करेंगे कि नहीं। वो 4 लोग कौन है? उन 4 लोगों से पीछा छुड़ाओ और अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जियो, अपने ढंग से जियो और अपनी मौज मस्ती को कायम रखो। भगवान उसी का साथ देता है जो खुश रहता है। बिल्कुल। दुखी आत्मा के साथ भगवान नहीं रहता। वो कहता तू, तेरे को मेरे पे विश्वास ही नहीं है। उसको भी मैंने दुख दे रखा है, वो खुश है, वो भी प्रॉब्लम में है, खुश है जी। कि 2 भाई बर्तनों की दुकान करते थे और 10 दुकान छोड़ के दुकान थी। एक दिन चम्मच की भी सेल नहीं दोनों की। एक बड़ा भाई जो था वो उदास होकर घर गया, मुंह लटका हुआ था। पत्नी ने देख लिया कि आज कुछ हुआ नहीं। उनको देख के उनके बच्चे ने मुंह लटका लिया कि भाई आज पापा खुश नहीं है। जो छोटे वाला था ना, वो छल्ला घुमाते हुए घर गया, ला 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 ला। पत्नी ने कहा क्या कुछ अच्छा बना? करे आज नहीं बनेगा, कल बनेगा, कल नहीं बना परसों बनेगा, परसों नहीं चौथ बनेगा। हम क्यों हारे? खाना लगाओ, फटाफट खाना खाते हैं। ऐसे करके उसकी बीवी खुश, उसके बच्चे खुश। ऐसा एक हफ्ता चला और उस हफ्ते के अंदर क्या हुआ कि दिवाली आ गई। दिवाली में दोनों दुकानदारों के पास, भाइयों के पास एक चम्मच नहीं बचा बिकने के लिए, क्योंकि कोई चम्मच भी हो दुकान में, सब सामान बिक गया। अब खुश कौन है इसमें से? छोटे वाला। वो दुख को पाल रहा था। बड़े वाले ने दुख को पाल लिया, छोटे वाले ने नहीं पाला। उसकी सेल हुई, और ज़्यादा खुश हुआ। और जो बड़ा भाई था वो थोड़ा खुश हुआ। तो कहने का भाव ये है कि आपकी ज़िंदगी के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स हैं सारी, वो एक डायरी पे उतारो, उनको पढ़ो और अच्छे तरीके से उसका सलूशन निकालने की कोशिश करो कि हम किस तरीके से अपने परिवार को, अपने दोस्तों को, अपने लोगों को आगे बढ़ा सकते हैं, अपने ख़ानदान को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं जी। विश्व में नाम कैसे कमा सकते हैं। आज आप दीपक पंडित के साथ बैठे हैं, 100 कंट्री में काम कर रहा हूँ। पूरा बॉलीवुड आज भगवान ने दे दिया कि मैंने बताया, अब ये अभिषेक बच्चन की शादी हो, चाहे संजय दत्त का केस हो, चाहे दबंग में सोनाक्षी सिन्हा की सिलेक्शन हो, वो अनीस बज़मी आज मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। भूल भुलैया 3 उनकी आई थी, भूल भुलैया 2 उनकी आई थी। अब नो एंट्री की तैयारी कर रहे हैं वो, दोबारा रिपीट। तो इस तरीके से हमारे जो रिलेशन जुड़े हैं, वो हमारा विश्वास है एक परमात्मा के ऊपर। बिल्कुल। इंसान मैं भी हूँ, बुखार मुझे भी होता है,
प्रॉब्लम मुझे भी आती है, लेकिन मैं डरता नहीं, मैं हारता नहीं, बिल्कुल। मैं उससे डबल जोर लगा देता हूँ। जितनी ज़्यादा मेरे को प्रॉब्लम आती है, मैं उतना डबल जोर उसको खुशी में व्यतीत करने की कोशिश करता हूँ। तो सर एक आखिरी संदेश कोई स्पेशली गणेश चतुर्थी के लिए कुछ आप व्यूअर्स को देना चाहते हो? आज तक जैसी भी ज़िंदगी आपने जी है, उस ज़िंदगी को आप छोड़ दो, नई ज़िंदगी की शुरुआत करो और श्री गणेश को हमेशा अपने मन में रखो। किसी भी प्रकार की परिस्थितियाँ कुछ भी हो, कान में कह दो उनको कि जी ये प्रॉब्लम आ रही है। एक बार नहीं मानेंगे, 2 बार नहीं मानेंगे, 3 बार नहीं मानेंगे, 4 बार नहीं मानेंगे, 5 बार नहीं, 10वीं बार तो मानेंगे। बिल्कुल। तब जाके वो आपकी तरफ ध्यान देना शुरू करता है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा कि आपको कंटिन्यू भगवान का नाम लेना है, तो हो सकता है एक दिन आप बराबर में साथ उनके चलते रहें, पीछे मुड़ के उनको देखने की जरूरत ना पड़े।